So hello viewers. So this is Saurabh Kesri. Let's begin today's concept of process and thread. तो मैं इसमें बताऊंगा कि थ्रेड और प्रोसेस क्या है और ऐसे कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा जिससे आपको इंटरव्यू में परेशानी नहीं होगी अगर आपसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि व्हाट इज़ थ्रेड and how it is different from process, and we will also discuss the internal structure for any process. So जैसा कि हम लोग जानते हैं a thread which is under execution is called process, लेकिन ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आइए जाने पहले प्रोसेस कि इंटरनली क्या क्या होती है। तो ये जैसे प्रोसेस है तो प्रोसेस के अंदर ये होती है आपके, लेट्स से P1 इज़ द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के अंदर आपके अंदर हीप मेमोरी होती है, ठीक है, और यहाँ पर होता है कोड सेगमेंट। ये कोड सेगमेंट है, ये हीप मेमोरी है, और यहाँ डेटा सेगमेंट होता है। और यहाँ पे आपके थ्रेड्स होते हैं। दिस कुड बी मल्टीपल, लेट मी टेक 2। और ये आपका यहाँ पर रजिस्टर होता है, स्टैक होता है, और काउंटर होता है, ठीक है। ये होता है थ्रेड 1। सिमिलरली ये थ्रेड 2 होता है, इसमें भी आपके रजिस्टर, स्टैक, काउंटर। तो आप जैसे देख सकते हैं कि दिस वन इज़ प्रोसेस, द इंटायर थिंग इज़ प्रोसेस, एंड इनसाइड दिस प्रोसेस वी हैव थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 that has register, stack, counter inside it, और यहाँ पर कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट और हीप मेमोरी। तो यहाँ से अगर आप देखते होंगे तो अगर 2 ट्रेड सेम प्रोसेस के हैं या 3 ट्रेड या 100 ट्रेड जितने भी, दैट दे विल यूज़ द सेम डेटा सेगमेंट एंड कोड सेगमेंट। So they will use the same data segment and code segment, right? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट होता है यूजिंग न्यू कीवर्ड, so this will get stored in heap memory, and code segment will contain all the bytecodes, compiled bytecode, I would say. ये होता है compiled bytecode, and this data segment contains all the data which is required. अगर आपको पूछा जाए कि ये रजिस्टर, स्टैक, ये काउंटर ये क्या है, तो मैं इसे बहुत ही ब्रीफली आपको बताऊंगा कि रजिस्टर होती है जो आपके कॉन्टैक्ट स्विच जब होती है थ्रेड, तो उस कॉन्टैक्ट स्विच के अंदर जो भी रिमेनिंग अनप्रोसेस्ड, जो बेसिकली इट यूज टू स्टोर इनकम्प्लीट एग्जीक्यूटेड डेटा फॉर एनी थ्रेड। तो इस रजिस्टर के अंदर क्या होती है, इनकम्प्लीट executed data. Suppose T1 has been provided 1 second of execution, let's say, okay, and only 80% of T1 work has been completed, then it got switched to T2. Let's say CPU ने T2 को switch कर दिया, then for T1 it will wait. So for that time being it will like store this into the register. So this register will contain the incomplete executed data for that time being, and once the T1 gets the CPU, then it will use those
incomplete executed data for further processing. जैसा कि मैंने बोला कि हीप मेमोरी में आपका क्या स्टोर होता है, हीप मेमोरी में स्टोर होता है आपका ऑल द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द न्यू कीवर्ड। तो जितने भी न्यू कीवर्ड से आपके बनते हैं ऑब्जेक्ट्स, so they will store here. So it is a common resource for all the threads, we can say. Also this one is a common resource, this one is also common resource for all the threads. So all the threads within the same process will share the same code segment, and code segment contains compiled bytecode. तो आप लोगों को ये प्रोसेस पूरा समझ आया होगा, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या है, अब आप समझ गए होंगे मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, मल्टीटास्किंग क्या है। तो अगर आपको ये पता हो, मल्टी थ्रेडिंग है कि सेम प्रोसेस में अगर मल्टीपल थ्रेड्स है, दे आर यूजिंग द सेम कोड सेगमेंट, सेम डेटा सेगमेंट, सेम हीप मेमोरी, and which is inside the process doing some threading work, so they are multi-threading. Just there is a context switch between thread 1 and thread 2, which is done by register. That register contains all the incomplete executed data, or once the execution completes, then it will refresh it. Stack counter. So stack, all the method invocation आपकी stacks में होती है, और काउंटर आपका वो काउंट इंक्रीमेंट करने के लिए होता है कि जस्ट इंटीजर वैल्यू स्टोर करती है ये काउंटर। more precisely say, so this counter stores address for the code segment. जैसे कि ये code segment है, तो it stores the address of the code segment, segmented code that need to be executed by the thread. So this code segment has some amount of code, let's say this. So let's say it executed this much and got context switch in between. तब इसे कैसे पता चलेगा कि इसी पॉइंट से स्टार्ट करना है, तो ये काउंटर बताता है कि ये इस पॉइंट पे आके कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ है, तो नाउ इट विल बिगिन फ्रॉम हियर। तो ये काउंटर के अंदर होता है। स्टैक्स स्टोर द लोकल मेथड्स एंड वेरिएबल्स। So it is, you can see it is a thread specific, so it is thread specific. तो अगर आपको ये वाला डायग्राम याद रह गया, इसमें कि हीप मेमोरी पहले है, कोड सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट है, रजिस्टर, RSC, अगर आपको याद रह गया, then you are good to go, because this is all you have to know. Thanks.